हेलो दोस्तों, मैं हूं अनसीन हॉरर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ताजमहल का रहस्यमय साया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीक बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आगरा की एक सर्द रात थी। चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी और ताजमहल अपनी अद्भुत चमक में डूबा हुआ था। मगर उस रात ताज के पास का माहौल असामान्य रूप से ठंडा और सिहरन भरा था। रवि और उसकी पत्नी नंदिता दिल्ली से आए थे। उनकी यह पहली यात्रा थी और वे ताजमहल की रात की रोशनी में उसकी खूबसूरती देखने के लिए उत्साहित थे। वे गाइड के साथ अंदर घूम रहे थे जब अचानक गाइड ने एक किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया, ताजमहल में अक्सर रात को अजीब चीजें होती हैं। कहते हैं कि शाहजहां और मुमताज की आत्माएं अब भी यहां भटकती है। नंदिता ने हंसकर कहा, यह तो सिर्फ एक कहानी है, हमें डराने के लिए। गाइड ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी डर की परछाई दिख रही थी। रात के गहराने के साथ रवि और नंदिता ने तय किया कि वे कुछ देर अकेले ताजमहल के बगीचे में समय बिताएंगे। गाइड ने उन्हें चेतावनी दी, आप दोनों सावधान रहे, 12 बजे के बाद यहां रुकना सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी को मजाक में लिया और बगीचे में टहलने लगे। ताज की परछाई में खड़े होकर दोनों ने कुछ तस्वीरें ली। अचानक नंदिता ने देखा कि उनकी ली हुई एक तस्वीर में एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी। वो एक महिला की छवि थी जो सफेद साड़ी में खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। यह कैसे हो सकता है? नंदिता ने घबराते हुए कहा। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसी स्थान को देखा, वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे रात और गहराई, ताजमहल के पास की हवाएं और ठंडी हो गई। अचानक उन्हें एक धीमी धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह किसी महिला के रोने की आवाज थी। आवाज ताजमहल के मुख्य गुंबद की दिशा से आ रही थी। क्या यह आवाज सच में है या मैं बस सुन रही हूं? नंदिता ने डरते हुए रवि से पूछा। रवि ने कहा, हम यहां से चलते हैं, शायद यह हमारी कल्पना हो। लेकिन जैसे ही वे निकलने लगे, उन्होंने देखा कि बगीचे के बीच में एक परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये एक सुंदर महिला थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तुम क्यों आए हो यहां? उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा। रवि और नंदिता पूरी तरह से जम गए। रवि ने किसी तरह साहस जुटाकर कहा, हम पर्यटक हैं, बस यहां घूमने आए हैं। महिला ने कहा, यह स्थान मेरे दुख का प्रतीक है। हर रात मैं अपने शाहजहां की प्रतीक्षा करती हूं, लेकिन वह नहीं आता। रवि और नंदिता समझ गए कि यह आत्मा शायद मुमताज की है। वे डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी महिला का स्वर क्रोधित हो गया। तुम मेरे दुख को और बढ़ाने आए हो, यहां से जाओ। ताजमहल अचानक कांपने लगा और हवाएं तेज हो गई। महिला की छवि गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखें चारों ओर गूंजने लगी। रवि और नंदिता भागते हुए गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका था। वे अंदर फंसे हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में उन्हें महिला की परछाई और उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। कई घंटे बाद सुबह की पहली किरण के साथ गेट खुल गया। एक चौकीदार ने उन्हें देखा और कहा, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ताजमहल की रातें किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। उनकी जिंदगी में वह रात हमेशा एक रहस्यमय और डरावनी याद के रूप में बनी रही। रवि और नंदिता अपने होटल वापस आ गए, लेकिन रात का वह डरावना अनुभव उनकी सोच से निकल ही नहीं रहा था। नंदिता बार बार वही तस्वीर देख रही थी, जिसमें सफेद साड़ी वाली महिला की आकृति दिखाई दे रही थी। तस्वीर की तरफ गौर से देखने पर ऐसा लगा जैसे वह महिला उनके पास खड़ी हो और उन्हें घूर रही हो। रवि, यह सच में अजीब है, यह सिर्फ कोई भ्रम नहीं हो सकता, नंदिता ने घबराई आवाज में कहा। ने भी तस्वीर को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी शक हो रहा है,
ये गाइड की कहानी से जुड़ा हुआ लगता है। वे दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरे में सर्द हवा का झोंका अचानक बहने लगा, जबकि खिड़कियां बंद थी। एक अजीब सी सुगंध कमरे में फैलने लगी, मानो किसी पुराने इत्र की महक हो। तभी नंदिता ने बिस्तर के पास एक परछाई देखी। वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वही सफेद साड़ी वाली महिला उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम लोग क्यों वापस आए? मैंने कहा था यहां से चले जाओ, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। रवि और नंदिता चिल्लाते हुए उठ गए। रवि ने हिम्मत कर कहा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। महिला ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नंदिता ने कांपते हुए पूछा, क्या चाहती हो तुम? महिला ने कहा, मुझे शाहजहां से मिलना है। सदियों से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, लेकिन उनकी आत्मा कहीं खो गई है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी आत्माएं भी मेरी तरह यही फंसी रहेंगी। यह सुनकर रवि और नंदिता और डर गए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अब इस आत्मा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, उसकी मदद करना। महिला ने उन्हें एक निर्देश दिया, तुम्हें यमुना नदी के पास जाना होगा। वहां एक पुराना पत्थर का टुकड़ा है, उस पर शाहजहां की आत्मा का चिन्ह है। उसे लेकर आओ और मेरी आत्मा को मुक्त करो। रवि और नंदिता के पास कोई और विकल्प नहीं था। वे तुरंत होटल से बाहर निकले और यमुना नदी की ओर बढ़े। रात के 3 बज रहे थे और आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और उनके कदमों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्होंने वह स्थान देखा जिसे महिला ने बताया था। वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। निशान किसी प्राचीन लिपि में थे जो समझ से बाहर थे। जैसे ही रवि ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, अचानक वहां से एक चीख सुनाई दी। नदी के पास से धुंधली परछाइयों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ने लगा। वे परछाइयां हवा में तैर रही थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। ये क्या है? नंदिता ने चिल्लाते हुए पूछा। भागो, रवि ने कहा, लेकिन परछाइयों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तभी सफेद साड़ी वाली महिला की आवाज गूंजी, डरो मत, पत्थर उठाओ और यहां से निकलो। रवि ने हिम्मत जुटाई और पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, परछाइयां गायब हो गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वे दोनों तेजी से ताजमहल की ओर वापस भागे। महिला फिर से उनके सामने प्रकट हुई। उसने पत्थर को देखा और कहा, अब मुझे शांति मिलेगी, धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने पत्थर महिला को सौंपा, वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, लेकिन याद रखना, ताजमहल की हर रात में एक नया रहस्य छिपा होता है। रवि और नंदिता ने फिर कभी ताजमहल की रात का रुख नहीं किया, लेकिन उस रात का अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। क्या सच में ताजमहल की दीवारें कोई रहस्य छुपाए हुए हैं, या यह सिर्फ एक कल्पना थी?